तो दोस्तों, आज की मीटिंग की शुरुआत एक बहुत ही जबरदस्त कहानी के साथ करते हैं। क्या होता है कि एक बार एक चित्रकार होता है, फ्रांस में एक चित्रकार होता है। वो बड़ा ही शानदार चित्रकार होता है और उसको एक बार ख्याल आया कि मुझे दुनिया में सबसे सुखी, सबसे आनंदित व्यक्ति का चित्र बनाना। मतलब मैं इस दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहता हूँ जिसकी आंखों में आनंद छलकता हो और जिसके चेहरे को देख के लगे कि ये बहुत आनंदित है, बहुत ही सुखी है, एकदम खुश व्यक्ति है ये। ऐसे व्यक्ति का मुझे चित्र बनाना है। तो उसको लगभग 3 साल लगे ऐसा व्यक्ति ढूंढने में। वो हजारों लोगों को मिला, मतलब लोगों के चेहरे देखता था वो बस स्टैंड चला जाता था, वो रेलवे स्टेशन चला जाता था, वो एयरपोर्ट चला जाता था, वो मेले में चला जाता था और लोगों को देखता था। 3 साल के बाद एक पहाड़ के ऊपर एक गडरिया जो भेड़ बकरी चढ़ा रहा था, उसके चेहरे को देख के उसको लगा कि ये बड़ा आनंदित है। इससे आनंदित व्यक्ति उसने जिंदगी में नहीं देखा। तो उससे रिक्वेस्ट की कि भाई मैं आपका एक चित्र बनाना चाहता हूँ। तो उसने बोला ठीक है, बनाइए। तो उसका चित्र बनाया और वो चित्र जो है वो पूरे फ्रांस में फेमस हो गया। मतलब इतना शानदार चित्र बना के वो उस चित्र को देख के किसी भी व्यक्ति को आनंद महसूस होता था कि वाह, कितना आनंदी व्यक्ति है ये। तो वो चित्र फिर उसकी हजारों लाखों कॉपियां बनी, लोग अपने घर में रखते थे, कोई लोग कैलेंडर पे रखते थे, कोई लोग अपने डीपी में रखते थे। इतना फेमस हो गया ये। अब ये बात को 20 साल बीत गए। और 20 साल के बाद उस चित्रकार को ख्याल आया कि अब मुझे दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति का भी चित्र बनाना चाहिए, क्योंकि मैं तो चित्रकार हूं, मेरी तो कला है ना, वो कला तो दोनों जगह पे दिख सकती है। तो उसने बोला कि अब मैं दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति का भी चित्र बनाना चाहता हूँ। तो वो फिर ढूंढना शुरू किया उसने, और वो सबसे पहले उन्होंने शुरू किया कि वो अलग अलग जगह पे जो लोग सजा काट रहे हैं, खास करके जेल में है, कोई 6 महीने की सजा काट रहा है, कोई 1 साल की सजा काट रहा है, कोई 2 साल की सजा काट रहा है, कोई चोरी करके जेल में गया है, कोई खून करके जेल में गया है। ऐसे लोगों को वो मिलने लगा, क्योंकि सबसे दुखी व्यक्ति तो यहीं पे मिलेंगे। और लगभग 2 साल 2.5 साल के बाद उसे एक जेल के अंदर एक कैदी मिला जिसने 7 खून किए थे। और उसको 1 हफ्ते के अंदर ही फांसी की सजा मिलने वाली थी। तो उसका चेहरा इतना डरावना, इतना बदसूरत, इतना दुखी। उसने सोचा इससे ज्यादा ज्यादा दुखी कोई दूसरा नहीं हो सकता। अब उसका चित्र उसने बनाया। वो भी एकदम शानदार चित्र बना। वो नेगेटिव रूप में इतना जबरदस्त चित्र बना, वो पॉजिटिव रूप में पहला वाला। अब इसके मन में ख्याल आया कि दोनों में से सबसे बढ़िया चित्र कौन सा बना है। क्योंकि चित्रकार तो चित्र की कला देखता है ना। जैसे एक कलाकार अगर कोई मूवी में नेगेटिव रोल प्ले करता है तो कितने लोग उसको नफरत करते हैं। अगर जितने ज्यादा लोग उसको नफरत करेंगे, मतलब उसने अपने रोल को भली भांति नहीं पाया, क्योंकि वो तो विलन का रोल कर रहा था, नेगेटिव रोल कर रहा था। तो वो तय नहीं कर पा रहा था कि दोनों में से कौन सा चित्र उसने अच्छा बनाया। तो उसने सोचा कि मैं दोनों चित्र को पास पास में रख के देखूंगा। तो दूसरा वाला चित्र जो था वो उसने उस कैदी, वो जहां पे बंद था, उस दीवार, उसके कैद के बाहर दीवार पे ही लगाया हुआ था। तो वो अपने घर गया और पहला वाला चित्र लेके आया और दोनों चित्रों को ऐसे रख रहा है, एक दुनिया का सबसे सुखी आदमी, दूसरा दुनिया का सबसे दुखी आदमी। और दोनों को देख के वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि दोनों में से नंबर 1 मेरा काम कौन सा है। और जब ये देख देख के वो कंपैरिजन कर रहा था, तो वो जो कैदी था वो इस चीज को देख रहा है और वो जोर जोर से रोने लगा, सर पटक पटक के रोने लगा। तो ये चित्रकार को बड़ा ताजुब हुआ। उसने बोला भाई इसको क्या हो गया। उसने उसको जाके पूछा कि भाई क्या हो गया, क्यों इतने परेशान हो। तो वो जो कैदी था उसने कहा कि मैंने बहुत बार अपने आप को रोका आपको ये बात बताने से, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो 20 साल पहले का चित्र है ना, दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति, वो भी मेरा ही चित्र, वो भी मैं ही हूँ। तब मैं छोटा बच्चा था, मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी था, और 20 साल में मेरा जीवन इतना बर्बाद हो गया, मैं ऐसे गलत रास्तों पे चला गया कि आज मैं दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति भी मैं ही हूं। तो ये जो जीवन है ना दोस्तों, ये बहती हुई धारा है। ये बहती हुई धारा है। अगर आप इसकी डायरेक्शन अपने हिसाब से सेट नहीं करोगे, अपने तरीके से इसको मोड़ोगे नहीं, तो वो किधर भी चला जाएगा। और ये दोनों ही डायरेक्शन में इतना सही है। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति भी बन सकता है, और दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति भी बन सकता है। तो आज हमें मायरी चर्च के प्रति एक ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए कि हमें एक परिवार के साथ जोड़ दिया है, किसी सिस्टम के साथ जोड़ दिया है, जहाँ पे रोज डेली वो हमारे जीवन की डायरेक्शन को सेट कर दे।
वो हमें भटकने नहीं देते, वो हमें इधर उधर नहीं जाने देते, हमारे दिमाग में वो विचार डालते हैं कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो ये बहुत ही शानदार कहानी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपने जीवन की डायरेक्शन को तय करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अनमोल मोती के बारे में। देखिए, इसमें दो चीजें, एक है अनमोल, दूसरा है मोती। ठीक है ना? तो मोती तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनमोल मोती वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा वाइटल होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं जो इस बिजनेस के लिए, माई रिचार्ज में जितने भी लोग कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, उन लोगों को जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला जो मोती है, वो मोती है कन्विंसिंग का। कन्विंसिंग का, जी हाँ दोस्तों। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि सर, क्या ये लोगों को कन्विंस करने का बिजनेस है? एक तरीके से देखने जाए तो शुरुआत अपने खुद से होती है दोस्तों। ठीक है ना? ये दुनिया को कन्विंस करने का बाद में बिजनेस है, पहले खुद को कन्विंस करने का बिजनेस है। सबसे पहली चीज, आपको खुद को कन्विंस करना पड़ेगा कि हाँ, 1 लाख रुपए के मैं लायक हूं, 2 लाख रुपए के मैं लायक हूं, कामयाबी के मैं लायक हूं, मैं बेटर जिंदगी जीने के लायक हूं। जब तक आप खुद को इस बात को कन्विंस नहीं करा पाएंगे, तब तक कोई भी चीज जो है वो पूर्ण रूप में आपको फायदा देकर नहीं जाएगी। तरीके आप सीख लेंगे, मीटिंग्स में चले जाएंगे, ट्रेनिंग्स में चले जाएंगे, सेमिनार्स में चले जाएंगे, बढ़िया अपलाइन भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो जिंदगी में बदलाव आप लाना चाहते हैं, आप उस बदलाव के हकदार हैं, आप उस जिंदगी को डिजर्व करते हैं, ये सबसे पहली चीज आपको अपने दिमाग में क्लियर करना जरूरी है। खुद को कन्विंस करना पड़ेगा कि मैं सफलता के लायक हूं, मैं बड़ी सफलता के लायक हूं, और जिंदगी में बड़ी सफलता पाना चाहिए। जब आप खुद को ये कन्विंस करते हैं ना, तब आपका दिमाग, दुनिया का सबसे बड़ा जो कंप्यूटर है वो हमारा दिमाग है दोस्तों। हमारा जो दिमाग है वो चित्र में सोचता है, जो भी चित्र हम अपने दिमाग को देते हैं उसके पीछे भागता है वो। जैसे अभी मैं आपको कहूंगा सचिन तेंदुलकर, तो आपको सचिन तेंदुलकर लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, आपको सचिन तेंदुलकर की छवि दिखाई देगी। जैसे अभी मैं आपको कहूंगा माँ बाबा, तो आपको अपने माँ बाबा लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, आपको उनकी छवि दिखाई देगी। तो हमारा जो दिमाग है वो छवि में सोचता है, चित्र में सोचता है। और दिमाग एक ही काम करता है, जो भी चित्र उसके दिमाग में आता है उसके पीछे भागता है वो, उसको फॉलो करता है। इसलिए अगला थॉट फिर उसके ऊपर आता है, फिर अगला थॉट, फिर अगला थॉट, फिर अगला थॉट। तो इस प्रकार से जब आप अपने दिमाग को एक क्लियर चित्र दे देते हैं, एक प्रॉपर पिक्चर दे देते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में यहाँ पे जाना है, तो वो आपका दिमाग उसके तरीके आपको ढूंढना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी दो चीजें, पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, जैसे मैंने एक सेमिनार में लोगों से पूछा था कि मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा, आपको प्लेन से कूदना है, कौन कूदेगा? मैंने 10 लोग को स्टेज पे बुलाया था, तो सबने बोला नहीं कूदेंगे सर, 10 लाख के लिए नहीं कूदेंगे। एक आदमी तो बोलता है सर 10 करोड़ देके तब भी नहीं कूदेंगे, क्योंकि मैं तो नीचे आके मर जाऊंगा, वो 10 करोड़ का क्या करूंगा। ठीक है, तब मैंने उनको बोला कि भाई एक बार पूछ तो लो कि प्लेन आसमान में है कि जमीन पे है। प्लेन से कूदना है ना, ऐसा थोड़ी बोला कि आसमान से कूदना है। हो सकता है जमीन पे है। अब 25 20 25 फीट हाइट से अगर आप थोड़े दिन प्रैक्टिस कर लोगे, ये चोर लोग देखिए कितना कूद जाते हैं, 2 माला कूद जाते हैं वो लोग, क्योंकि प्रैक्टिस किया है वो लोगों ने, स्किल डेवलप किया है। ठीक है, तो किसी ने ये नहीं पूछा कि सर पैराशूट लेके कूदना है कि बिना पैराशूट के कूदना है, सर प्लेन जमीन पे खड़ा है कि आसमान पे खड़ा है, क्योंकि उनके दिमाग ने उस चीज को कहां पे डाल दिया, इम्पॉसिबिलिटी में डाल दिया कि नहीं नहीं ये तो पॉसिबल है। ठीक है ना? जैसे मैंने किसी को बोला कि आज के दिन में आपको जो है 20 लोग को ज्वाइन कराना है, तो सर ये तो इम्पॉसिबल हो गया। लेकिन हो सकता है आप एक सेमिनार कर दो, 60 70 कॉन्टेक्ट आ जाए, 20 लोग जुड़ जाए। तो जो चीज आपकी इम्पॉसिबल क्लाउड में चला जाता है ना, आपका दिमाग उसके पीछे नहीं जाता। इसीलिए जो लोग को मीटिंग में नींद आती है ना, उनको वो बातें इम्पॉसिबल लगती है, इसीलिए दिमाग फिर इंटरेस्ट नहीं लेता। ठीक है ना? अब उसी व्यक्ति को जब कोई कहानी सुना तो फिर वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि दिमाग को लग रहा है हाँ यहाँ पे कुछ मजा आ रहा है। तो दो चीज है, एक है इम्पॉसिबिलिटी क्लाउड, दूसरा है पॉसिबिलिटी क्लाउड। ठीक है, तो पहली चीज जो है, पहला जो मोती है वो ये है कि आपके लिए कामयाबी जो है, जो आप जिसको आप हासिल करना चाहते हो ना, वो आपके पॉसिबिलिटी क्लाउड में होना चाहिए, इम्पॉसिबिलिटी में नहीं होना चाहिए, वो आपके लिए असंभव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वहां से आपको शुरू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, दुनिया में जितनी भी चीजें आज पॉसिबल है ना, वो एक जमाने में इम्पॉसिबल थी। जैसे अगर हम बात करें प्लेन बनाने की, ठीक है, तो प्लेन बनाना जो है, जब प्लेन नहीं बना था, तो उससे पहले क्या था? उससे पहले किसी को बोलो इंसान उड़ेगा, तो लोग बोले तो इम्पॉसिबल। ठीक है ना? तो वो पॉसिबल हो गया। टेलीफोन आया, उससे पहले किसी को बोला कि तुम 50 किलोमीटर दूर हो, मैं तुमसे बातचीत कर सकता हूँ, पर ये तो इम्पॉसिबल।
लेकिन वो पॉसिबल हो गया क्योंकि कुछ लोगों ने उस इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल माना और उसके पीछे जिंदगी भर काम किया। और जब वो चीज हो गई तो दुनिया ने उसको फिर अपने पॉसिबिलिटी क्लाउड में ले लिया। आज आप छोटे बच्चे से भी पूछेंगे कि तुम 50 किलोमीटर दूर होकर बात कर सकते हैं, बोला मेरे नानू अमेरिका रहता है, वहां इतना दूर है 5,000 किलोमीटर दूर, फिर भी बात होता है, 50 क्या बात, क्योंकि अब वो दुनिया के पॉसिबिलिटी क्लाउड में आ गया। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है, माई रिचार्ज में ऐसा होता है, जब आप माई रिचार्ज बिजनेस करते हो ना, तो लाख रुपया कमाना, 2 लाख रुपया कमाना, गाड़ी खरीदना, सूट पहनना, टाई पहनना, पैसे वाले बनना, अमीर बनना, करोड़पति बनना, ये हमारे आसपास के लोग हैं ना, उनका इम्पॉसिबिलिटी क्लाउड। क्योंकि एक आदमी जो 20-25 हजार की जॉब जॉब करता है, आपको पता है 1 लाख रुपए की नौकरी करने वाला आदमी भी अपने रिटायरमेंट पे 50 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर पाता। 1 लाख रुपया अगर सैलरी है, तब भी वो साल में जो है वो कोई 10 लाख रुपया नहीं बचा लेता है, 5 लाख रुपया नहीं बचा, बचता ही नहीं है पैसा, क्योंकि उसका फिर लिविंग स्टैंडर्ड उस रूप में जा रहा है। 1 लाख रुपया इनकम है तो बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, 1 लाख इनकम है तो कोई ना कोई गाड़ी रखनी पड़ेगी, 1 लाख इनकम है तो घर भी ऐसा होना चाहिए, 1 लाख इनकम है तो साल में एक बार घूमने भी जाना पड़ेगा, तो उसका लाइफस्टाइल ऊपर चला गया, तो उसका भी कोई सेविंग नहीं होता है। 50 लाख रुपया भी वो अपने जिंदगी के अंत तक इकट्ठा नहीं कर पाता। तो ये जो दुनिया है जहां पे करोड़पति बनना सिर्फ और सिर्फ एक सपना है, वहां पे जाके हम लोग बात करते हैं कि बिना पैसा लगाए, बिना कोई अनुभव के, बिना कोई कंपटीशन के 3 से 4 साल में करोड़पति बनना है, तो उनके वो इम्पॉसिबिलिटी क्लाउड में। लेकिन जैसे जैसे करके हम यहाँ पे कामयाब होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, लोग हमारे साथ बढ़ते जाएंगे, वो हमारे दुनिया के भी पॉसिबिलिटी क्लाउड में हो जाएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज हुआ है दोस्तों, आज से 15 साल 20 साल पहले लोग जो है वो एक क्वेश्चन पूछते थे कि क्या ऐसा भी कोई बिजनेस होता है, क्योंकि हमने इसके बारे में कभी जाना नहीं, कभी सुना नहीं। हमने नौकरी के बारे में जाना है, दुकान के बारे में जाना है, खेती बाड़ी के बारे में जाना है, बिजनेस के बारे में जाना है, लेकिन इसके बारे में तो हमने कभी जाना नहीं। ठीक है, लेकिन आज का ये सिचुएशन आ चुका है कि गवर्नमेंट को भी मैं थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्होंने इस शानदार बिजनेस को उस रूप में आगे लेके आए और पूरे इंडिया ने इसके पावर को समझा। और आज कोई भी व्यक्ति, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करोगे तो उस बिजनेस से जानकारी कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, कंपनी होती है जिसके प्रोडक्ट्स होते हैं और हमें लोगों को प्रोडक्ट देने होते हैं और ऐसे करके टीम बनती है और उसमें बहुत पैसा आता है। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी क्लाउड में आज की डेट में आ चुका है। लेकिन सबसे पहला मोती क्या है कि आपके लिए जो कामयाबी है ना, वो पॉसिबिलिटी क्लाउड में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये पॉसिबिलिटी क्लाउड में आने के लिए आपको दूसरा मोती समझना पड़ेगा और वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी दोस्तों, जिस टारगेट को आप देख नहीं सकते उसको आप कभी हिट नहीं कर सकते। जिस टारगेट को आप देख नहीं सकते उसको कभी हिट नहीं कर सकते। एक रूम के अंदर अगर आपके सामने एक दीवार है, उस दीवार पे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा एक पेंटिंग लगा हुआ है और मैंने आपके हाथ में छोटा सा कोई चीज दे दिया कि आपको बस इस चीज से इस पेंटिंग को हिट करना है। वो पेंटिंग हो सकता है कि वो 3 बाय 3 फुट का है, बहुत बड़ा पेंटिंग है, और आप उससे 2 फुट 3 फुट दूर पे हो, मतलब आप ऐसे आंख बंद करके भी, ऐसे करके भी उस निशाने को लगा सकते हो। तो मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ कि आप 100 बार कोशिश करोगे तो 100 में से कितनी बार लगा दोगे? आप बोले सर 100 में से 100 बार निशाना लगा दोगे, ये इतना आसान है। लेकिन उसी टाइम पे अगर मैंने आपकी आंखों पे एक पट्टी बांध दी और आपको 4-5 चक्कर घुमा दिया, और अब आपको पता नहीं कि आपका चेहरा किस डायरेक्शन में है, अब आपको कोई भी चीज को टच नहीं करना है और सीधा उस टारगेट को हिट करना है, तो चांसेस है 95% चांसेस है कि आप टारगेट को हिट नहीं कर पाएंगे। तो जो दुनिया का सबसे आसान टारगेट था ना, वो दुनिया का सबसे मुश्किल टारगेट हो गया। ठीक है, क्योंकि जो टारगेट को आप देख नहीं सकते उसको अचीव करना उतना ही मुश्किल है। अगर आपने उसे क्लियर कट कर दिया, उसको देखा दिया, तो वो उतना ही आसान हो गया दोस्तों, एकदम से आसान हो गया। ठीक है, तो ऐसा ही एक जो बहुत ही शानदार एक आर्टिस्ट थे, तीरंदाजी के आर्टिस्ट थे, उन्होंने इसी चीज के ऊपर काम किया था। उन्होंने अंधेरे के अंदर तीर मारने की कोशिश की तो नहीं लगा पाए, फिर उन्होंने बोला कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे लाइट कर दे और थोड़ी सी कला सीख ले तो वो भी इस टारगेट को हिट कर सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें लाइट बढ़ानी है, कला सीखनी है, प्रैक्टिस करना है, तो वो सारी चीजें अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, और क्लैरिटी में दो चीजें हैं दोस्तों। क्लैरिटी में सिर्फ ये नहीं कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, मुझे ये चाहिए, लेकिन मुझे जो चाहिए वो मुझे क्यों चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे मैंने आपको कहा ना कि दिमाग विचारों के पीछे भागता है, चित्र के पीछे भागता है, लेकिन विचार, जिस विचार में भावना नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वो विचार ऐसे है जैसे एक गाड़ी है जिसमें तेल नहीं है। अब आपके पास मर्सिडीज तो है लेकिन अंदर पेट्रोल नहीं है, तो आप बस मर्सिडीज के साथ फोटो खींच सकते हो, उसके साथ सेल्फी खींच सकते हो, व्हाट्सएप पे फेसबुक में अपलोड कर सकते हो, उसको लेके कहीं पे जा नहीं सकते। अगर आपको उसको चलाना है तो उसमें तेल डालना पड़ेगा दोस्तों। तो विचारों में जब आप क्लैरिटी आती है तो यहाँ पे विश्वास आता है, यहाँ पे फीलिंग आ जाती है,
और वो पावरफुल है। दो विचार है, एक विचार है जिसमें कोई दम नहीं है, दूसरे विचार में पूरा विश्वास है। क्या फर्क है? फीलिंग का फर्क है दोस्तों। तो वो क्लैरिटी से आता है। तो वो क्लैरिटी आपको पैदा करने के मुझे एग्जैक्टली अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। और आपको मैं बताऊं, दुनिया में ऐसे किताबों में तो लिखा है कि 3% लोग क्लियर है, मैं नहीं मानता हूं। मैं तो मानता हूं इंडिया में 1 लाख में से 2-3 लोग हो गए जिनका ये क्लियर है कि उनको जिंदगी में क्या चाहिए और क्यों चाहिए। तो आपको भी ये चीज लिखने की जरूरत है। ये बहुत ही शानदार एक्सरसाइज जो आपको करने की जरूरत है कि आप माई रिचार्ज बिजनेस में क्यों हो, आपको क्या चाहिए। आपने उस चीज को लिखा, ठीक है, कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, और आपको जो चाहिए वो आपको क्यों चाहिए। अब इसका जवाब बहुत ही शानदार होना चाहिए कि मुझे ये चीज क्यों चाहिए। जैसे एक आदमी ने लिखा कि सर मुझे गाड़ी लेनी है। आपको गाड़ी क्यों चाहिए? बस सर मन किया, अच्छा लगेगा, दूसरों के पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, नहीं मिली तो कोशिश करेंगे, और नहीं मिली तो क्या कर सकते, हमने तो कोशिश की, फिर तो ऊपर वाले की गलती है, उसने दी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, खोखले जवाब आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना? तो आपको ये दो चीजों के जवाब ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई मुझे क्या चाहिए और मुझे जो चाहिए वो क्यों चाहिए। और दोस्तों दुनिया भर की चीजें नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो कोई एक ही चीज होती है। अगर आप किसी एक चीज के पीछे पागल हो जाते हो और उसको हासिल कर लेते हो, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक पेड़ के ऊपर 100 चिड़िया बैठी हुई है, आपने एक को गोली मार दी, अब कितनी बची? अब कोई नहीं बची, सारी उड़ गई। एक मर गई लेकिन सारी उड़ गई। तो आपका जो ड्रीम लिस्ट है ना, चाहे कितना भी बड़ा ड्रीम लिस्ट हो, एक मीटिंग में मैंने आपको बताया था कि बड़ा लिस्ट आप बनाइए, 100 लिखिए, 200 ड्रीम लिखिए, कोई बात नहीं। मुझे एक बार हाथी पे बैठना है, मुझे एक बार घोड़े पे बैठना है, मुझे अमिताभ बच्चन को मिलना है, मुझे एक बार टीवी में आना है, मुझे एक बार पैराग्लाइडिंग करना है, एक बार पैराशूट चलाना है, एक बार प्लेन चलाना है, एक बार ट्रेन में इंजन में बैठ के ट्रैवल करना, जो भी मन में आता है लिखो ना, कोई बात नहीं। क्योंकि अमेरिका में एक लेडी थी जिसने 76 ड्रीम्स लिखे थे, 776, और मरते वक्त वो लिख के गई, मेरे 90% पूरे हो गए क्योंकि मैंने लिखे थे। ठीक है ना? लेकिन ये जितने भी ड्रीम आप लिखते हो, चाहे 20 लिखो, 50 लिखो, जो भी लिखो, ठीक है, उसमें से एक चिड़िया ऐसी होगी जिसको अगर आपने गोली मारी तो बाकी सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो एक पर्पज, एक ड्रीम ऐसा होगा, वो आपको ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? तो अगर आपने उसको क्लियर कर दिया, और फिर मुझे ये क्यों चाहिए, इससे किस किस को फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने टारगेट किया कि मुझे जो है करोड़पति बनना है, तो इससे किसको फर्क पड़ेगा? इससे आपके पापा को क्या फर्क पड़ेगा, आपके मम्मी को क्या फर्क पड़ेगा, आपके परिवार को क्या फर्क पड़ेगा, इससे आपके बच्चों का भविष्य में कितना फर्क पड़ेगा, इससे आपके ट्रैवल जो प्लान है उसमें कितना फर्क पड़ेगा, आपके रहन सहन में कितना फर्क पड़ेगा, आपके घर में कितना फर्क पड़ेगा, सारी चीजें। जब ये सारी चीजें हम बार बार सोचते हैं ना, तो हम भावना पैदा करते हैं, हम फीलिंग पैदा करते हैं। और जिन सपने के साथ फीलिंग जुड़ जाती है ना, वो आदमी अलग हो जाता है, वो आदमी बदल जाता है, वो इंसान ही बदल जाता है। फिर उसको सब पॉसिबिलिटी, क्योंकि जिस भी चीज के अंदर पॉजिटिव फीलिंग आ गई, जो आपके दिमाग को पॉजिटिव लग गया, जो आपके दिमाग को पॉसिबल लग गया, फिर आपका दिमाग उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। हाँ, एक बार डायरी में लिख दिया कि मुझे जिंदगी में ये करना है वो करना है, तो फिर वो तो डायरी आपको ढूंढनी पड़ेगी। फिर कभी अचानक से डायरी मिल गई, उसमें पन्ने खोल के देखोगे, अच्छा 2 साल पहले हमने ये लिखा था। बदलाव होंगे, चेंजेस होंगे, जो चीज आप लिखेंगे भविष्य में, जैसे जैसे आप बेटर होते जाएंगे वो चीज और बेटर होती जाएगी। जैसे आपने हो सकता है कि अभी टारगेट लेकर कि मुझे एक बार मारुति स्विफ्ट लेनी है और माई रिचार्ज से 50,000 रुपया कमाना, लेकिन जब माई रिचार्ज से 25-30 हजार कमा के, तो हो सकता है कि अब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार अब तो मैं 1 लाख रुपये कमा सकता हूँ, मुझे 1 लाख का टारगेट लेना चाहिए, और मारुति नहीं, मुझे अब क्रेटा लेनी है, मुझे अब जो है बड़ी गाड़ी लेनी है। वो टारगेट आपकी इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका माइंड इंप्रूव होगा आपके टारगेट भी इंप्रूव होगा। ठीक है, लेकिन उस डायरेक्शन में चलना बहुत ज्यादा जरूरी, जिसमें पहली चीज है कि मुझे क्या चाहिए और मुझे वो चीज क्यों चाहिए। ठीक है। अब उसी में दूसरी एक चीज आती है कि मुझे ये चीज जो चाहिए उसके लिए मैं क्या देने को तैयार। कीमत तो चुकानी पड़ेगी दोस्तों। आप एक दुकान पे चले जाते हैं, बिस्किट खरीदने चले जाते हैं, तो बिस्किट के बदले आपको 5 रुपए देना पड़ता है। आप चॉकलेट खरीदने जाते हैं, चॉकलेट के बदले आपको 10 रुपया देना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज आपको कीमत, क्या कीमत चुकाने को तैयार हो, ये भी क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैंने पिछली मीटिंग में, बहुत मीटिंग पहले एक बार सिखाया था, वर्कशॉप में एक बार सिखाया था, मिशन स्टेटमेंट। आपका एक मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें दो चीज होगी, एक तो आपको क्या चाहिए और उसके लिए आप क्या देने को तैयार हैं। ठीक है। तो ये मिशन स्टेटमेंट जो है, जितने लोग बना देते हैं ना, वो एक रूप में अपने अंदर एक पावर अर्जित करने का एक मंत्र बना देते हैं, वो बार बार उसको रिपीट करते रहते हैं और एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है। जैसे एक आदमी का मिशन स्टेटमेंट है
कि मुझे इस साल डबल डायमंड बनना है, उसके लिए मैं हर रोज प्लान दिखाऊंगा। एक आदमी बोलता है मुझे 1 लाख रुपया इनकम पे जाना है, उसके लिए मैं महीने में 10 मीटिंग करूंगा। तो दो चीज है, एक तो आपका टारगेट और उस टारगेट को पूरा करने के लिए कमिटमेंट है, एक एक्शन है, जो अगर होगी तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं काफी लोगों से पूछता हूँ आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है, बोला सर मेरा मिशन स्टेटमेंट है कि मैं जिंदगी में कभी बिजनेस को छोड़ूंगा नहीं। तो ये एक वैचारिक बात होगी, इसमें एक्शन कोई भी नहीं है, इसमें ड्रीम कोई भी नहीं है। सर मेरा मिशन है कि मैं बहुत बड़ा लीडर बनूंगा, ये सब भी जरूरी है, लेकिन मिशन स्टेटमेंट में ये चीजें फिट नहीं बैठती है। तो आपको जिंदगी में क्या चाहिए, और दूसरा आपको जो चाहिए उसके लिए आप क्या कीमत चुकाने को तैयार है, ये दोनों चीजें जब आपको क्लियर हो जाएगी, तभी जो है आप यहाँ पे बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। तो पहली जो चीज है वो है आपको खुद को कन्विंस करना है अपनी सफलता के लिए। और दोस्तों ये जो चीज है ना, इस टॉपिक में अगर आप 1 घंटा लगाओ, 1 दिन लगाओ, 1 महीना लगाओ, इसमें आपका समय कभी बर्बाद नहीं होने वाला, ये हमेशा ही काम लगने वाला। क्योंकि ये बिजनेस में आप लोगों को वही समझा पाओगे जो आप समझो। जब तक आप नहीं समझो, आप अगले को नहीं समझा पाओगे। जब तक आप मांगोल नहीं खाते हो, तब तक आप दूसरों को मांगोल के फायदे दिल में नहीं उतार पाओगे। जब तक आपको फीलिंग नहीं आएगी कि बिजनेस कितना शानदार है, तब तक आप अगले को जो है वो समझा नहीं पाओगे। मैंने अक्सर देखा है, जो लोग ऑन द स्पॉट प्लान देख के जुड़ जाते हैं ना, कि सर मैंने प्लान देखा, मैंने सीधा डायमंड क्लब से ज्वाइन किया, वो लोगों को भी ऑन द स्पॉट जोड़ लेते हैं, वो लोगों को भी डायमंड क्लब से जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये बिजनेस में ऑन द स्पॉट जुड़ना चाहिए, इसमें समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें जुड़ना चाहिए, इसमें 6,000 बीवी से जुड़ना चाहिए। तो वो फिर लोगों को भी 6,000 बीवी से ऑन द स्पॉट ज्वाइन कराना शुरू कर देते, क्योंकि उन्होंने पहले खुद को इस चीज को कन्विंस कर दिया। जब खुद को कन्विंस कर दिया तो वो दूसरे को इजीली कन्विंस करा पाते। तो पहला चीज हमें खुद को कन्विंस करना है कि जो सफलता मैंने, जो सपने देखे, जो टारगेट है, उसको मुझे पूरी तरीके से, मैं उसका हकदार हूं और मुझे इसके पीछे भागना चाहिए। और उसमें हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे जो चाहिए वो क्यों चाहिए, और उसके लिए मैं क्या देने को तैयार हूं। इसके पीछे आपको बार बार, आपको अपने परिवार में, फैमिली में भी इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। आप अपने घर वालों से बातचीत कर सकते हैं कि अगर मेरी 1 लाख इनकम है तो आप अपने जीवन में क्या बदलाव लेके आए। अगर मेरी 2 लाख इनकम है तो आप अपने जीवन में क्या बदलाव लेके आएंगे। अगर हम गाड़ी खरीदना चाहे तो कौन सी खरीदे, अपने बच्चों से पूछिए। एक बार जाइए शोरूम पे, जाके टेस्ट ड्राइव लेके आइए, फोटो खींचिए, डीपी पे रखिए, क्या प्रॉब्लम, फ्री में। तो ये है कि आपने उसमें भावनाएं डाल दी, फीलिंग डाल दी। ठीक है। दूसरा जो मोती है दोस्तों, वो है विश्वास का मोती। देखिए जिंदगी श्वास से चलती है और माय रिचार्ज विश्वास से चलता है। तो विश्वास तो सबके अंदर होता है। जैसे बोलता है ना कि इस आदमी के फेफड़े जो है ना, वो 50% काम कर रहे हैं, किसी किसी के 80% काम कर रहे हैं, किसी किसी के 90% काम कर रहे हैं। मेरे जो बड़े दादा थे, दादा के बड़े भाई थे, उनको जब हार्ट का अटैक आया था, तो मैं हॉस्पिटल में गया था, बहुत साल, 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं डॉक्टर को मिला, तो वो दादा तो एकदम बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। तो मैंने बोला ये तो ठीक हो गया, इनको छुट्टी दे दीजिए। तो डॉक्टर बोलता है कि देखिए ये कभी भी इनका बटन बंद हो जाएगा, क्योंकि उम्र बहुत हो चुकी है और वो कभी भी चले जाएंगे। मैं बोला डॉक्टर साहब क्या बात कर रही है, तो बैठ के आदमी बात कर रहा है। बोला वो बैठ के बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनका हार्ट जो है ना वो 15-20% ही काम कर, कभी भी बंद हो जाए। तो बाहर से देख के पता नहीं चलता है, और हुआ ऐसा ही, वो 24 घंटे के अंदर अंदर दुनिया को छोड़ के चले गए। तो अलग अलग काम करता है ना, किसी का 10%, 20%, 30, 40, 50%, ऐसे विश्वास का भी ऐसा है। हाँ सर भरोसा तो है, अब इसमें तो आ गया देखिए। हाँ सर भरोसा तो है, अब इसमें और एक चीज, सर भरोसा तो है लेकिन, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना वो डाउट क्रिएट करती है। और जहां पे अंधविश्वास, मतलब के डाउट है, वहां पे विश्वास नहीं है दोस्तों। तो क्या होता है कि एक आदमी प्लेन में जा रहा होता है, तो प्लेन में, आप प्लेन में जब बैठते हैं तो प्लेन में एक बार तो एक खबर आती है कि कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, मौसम खराब होने वाला। और उसमें जो पहली बार प्लेन में गया होता है ना, उसकी हालत बड़ी खराब हो जाती है। बोला यार ये क्या हो गया, कुर्सी की पेटी कस के बांध दीजिए, मौसम खराब होने वाला है, मेरे टाइम पे ऐसा क्या हुआ। लेकिन प्लेन में कभी भी आप सफर करो, चाहे 1-1.5 घंटे का भी सफर हो, एक बार तो टर्बुलेंस आता ही आता है, तो बहुत ही कॉमन चीज है। लेकिन इस बार टर्बुलेंस कुछ ज्यादा ही आ गया, मतलब बहुत ज्यादा प्लेन जो है वो अंदर अंदर से हिलने लगा, और ऐसे ऐसे होने लगा, तो लोग जो है जोर जोर से चिल्लाने लगे। लेकिन एक छोटी बच्ची आराम से बैठ के चॉकलेट खा रही थी। तो कोई भगवान को याद करने लगा, कोई खुदा को याद करने लगा, कोई जो है वो किताब निकाल के पढ़ने लगा, कोई गाना सुनने लगा डाइवर्ट करने के लिए कि ये हो क्या रहा है, प्लेन एक बार बस नीचे उतार दे। लेकिन वो छोटी बच्ची जो आराम से चॉकलेट खा रही, और कैसे भी करके मौसम संभल गया। धीरे धीरे प्लेन जो है वो अपने मुकाम पे पहुंच गया, प्लेन लैंड कर गया। सब लोगों ने राहत की सांस ली कि आज जो है हम लोग जिंदा उतर गए।
लेकिन वो बच्ची के बगल में जो एक भाई साहब बैठे थे उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने बोला कि बड़े बड़े लोग जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन ये जो बच्ची है ये आराम से चॉकलेट खा रही, इसको कोई डर नहीं था। तो इसको पूछा कि बेटा आपको डर नहीं लगा? उसने बोला नहीं, मुझे डर नहीं लगा। बोला आपको डर नहीं लगा ये प्लेन क्रैश हो जाएगा, टूट जाएगा, हम लोग मर जाएंगे? बोला नहीं। बोला आपको डर क्यों नहीं लगा? तो बच्ची बोलती ये प्लेन जो उड़ा रहे ना मेरे पापा है, वो पायलट जो है मेरे पापा है, और मुझे इतना विश्वास है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए मेरे पापा मुझे कुछ नहीं होने देंगे, उतार ही देंगे प्लेन। तो ये विश्वास है दोस्तों। और विश्वास जो है ना ये 100% होना चाहिए, 99%। ठीक है। कोई व्यक्ति, बहुत ही शानदार व्यक्ति ने कहा है कि 99% पॉजिटिविटी इज इक्वल टू नेगेटिविटी। 99% पॉजिटिविटी इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू नेगेटिविटी। आप 99% पॉजिटिव मतलब आप नेगेटिव। बोला 100%, 100% पॉजिटिव होना चाहिए। तो 100% बिलीफ आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि ये चीजें पॉसिबल है। अब यहाँ पे बिलीफ कैसे क्रिएट होगा? यहाँ पे दो चीजें हैं दोस्तों। एक तो जो मैंने आपको पहले बताई कि आप विजुअलाइजेशन कीजिए, क्लैरिटी क्लियर कीजिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने दिमाग में एक दुनिया बना लीजिए अपनी, और उसी दुनिया में रहिए आप। और दूसरा है एक्शन लेने से, काम करने से। जब आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब एक विश्वास पैदा होता है कि हाँ जब इतनी मेहनत करते, इतनी काम करते तो कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। तो काम करने से, एक्शन लेने से जो विश्वास पैदा होता है ना वो अनकंपेरेबल होता है, नॉन कंपेरेबल होता है। उसको आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। वो बहुत ही शानदार होता है। तो मेहनत देखिए, सीधी बात है, एक आदमी रोज सुबह उठ के 6:30 बजे मीटिंग में आ जाता है, फिर सोचता है कि मैं इस बिजनेस में कामयाब हो जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, आज मैं 4 प्लान दिखा दूंगा, लेकिन आज के दिन में कोई प्लान नहीं है। तो शाम को वो व्यक्ति सोचता तो कि यार मैं सोचता बहुत कुछ लेकिन करता तो हूं नहीं। माई रिचार्ज बहुत अच्छी कंपनी है, ड्रीम अनलिमिटेड बहुत अच्छा प्लान है, मांगोर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लोग आगे बढ़ जाएंगे लेकिन मैं नहीं बढ़ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सुबह जो डिसाइड किया तो शाम को किया है। इसीलिए यहाँ पे डिसिप्लिन का रोल बहुत ही वाइटल है दोस्तों। देखिए मोटिवेशन कैसी चीज है पता है? इंस्पिरेशन कैसी चीज है? आप अगर मोटिवेट हो गए तो आज शानदार काम कर दोगे, लेकिन कल, कल फिर मोटिवेट हो गए तो फिर बहुत बढ़िया काम करोगे। लेकिन अगले 3 दिन अगर आप मोटिवेशन फील नहीं करोगे, इंस्पिरेशन फील नहीं करोगे, तो फिर आप वहां पे मोटिवेशन को ढूंढोगे, आप काम नहीं कर पाओगे। लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है कि भाई आप कैसा भी फील कर रहे हैं, कुछ भी फील कर रहे हैं, चाहे दुनिया कहीं से भी कहीं चली जाए, आपने डिसिप्लिन एक सेट किया है कि मुझे दिन में 3 प्लान दिखाने ही है, मुझे 6:30 बजे जूम मीटिंग अटेंड करना ही है, मुझे लोगों को मिलना ही है, मुझे अपनी टीम को फोन करना ही है, मैं घर से बाहर निकलूंगा तो टाई लगाकर ही निकलूंगा, मुझे मीटिंग में जाना ही जाना है, मुझे ट्रेनिंग में जाना ही जाना है, मुझे सेमिनार में जाना ही जाना है। ठीक है। तो डिसिप्लिन जो है वो मोटिवेशन को हरा देता है दोस्तों, हमेशा ही हरा देता है। अगर आप 1000 बार वॉर कराओगे, युद्ध कराओगे मोटिवेशन और डिसिप्लिन के बीच में, तो 1000 बार ही डिसिप्लिन जीतेगा, 1000 बार। तो इसीलिए डिसिप्लिन जो है वो सबसे ज्यादा वाइटल है। और डिसिप्लिन जब आप सेट करते हैं, आप एक डिसिप्लिन व्यक्ति बन जाते हैं। छोटी छोटी चीजों का भी सेट करें कि सर सुबह 6:30 बजे मीटिंग में आना ही आना है, सर मीटिंग में वीडियो ऑन रखना ही रखना, अपने 10 डाउनलाइन को फोन करना ही करना, 4 लोगों को बिजनेस के बारे में बताना ही बताना, प्लान दिखाए बिना घर आना ही नहीं। छोटी छोटी बातों का डिसिप्लिन जब आप सेट करते हैं ना, तो आप खुद की नजर में बहुत ऊपर उठना शुरू कर देते हैं, आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आगे बढ़ना शुरू कर देता है, आप दुनिया से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आपका विश्वास कहां से बढ़ता है? एक्शन लेने से विश्वास बढ़ता है, काम करने से विश्वास बढ़ता है। और एक्शन का रिजल्ट क्या है वो मैटर नहीं करता है दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आप बेटर होते जाओगे, पहले से आगे बढ़ते जाओगे। तो दूसरा जो मोती है वो विश्वास का है, वो एक्शन लेने से बढ़ता है। अगर आपको इस बिजनेस में कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है, तो इसका दूसरा मतलब ये है कि आपके एक्शन में जो क्वांटिटी है उसकी कमी है। आपके एक्शन उतने नहीं हो रहे जितने होने चाहिए, आपकी मेहनत इतनी होनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। वो बोलते हैं ना कि जो आदमी सुबह शाम तक भारी भरकम काम करता है उसको रात को कभी सोने के लिए नींद की गोली नहीं लेनी पड़ती, उसको नींद आई जाती है। तो बिल्कुल ऐसा है, जो आदमी दिन में 3 बार 4 बार 5 बार लोगों को प्लान दिखाता है ना, उसको कोई एंटीडोट की जरूरत नहीं है, कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं, उसको कोई अलग से मोटिवेशन की जरूरत नहीं, तो इस बिजनेस में कामयाब हो जाएगा। उसको पता है यार इतना प्लान मैं करूंगा, मैं कामयाब नहीं होगा तो कौन होगा। मैं जब 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा में था तो मैं गांव से शहर अप डाउन करता था, बस में जाता था, बस में आता था। तो बस स्टैंड से मेरा जो स्कूल है वो लगभग 2-2.5 किलोमीटर था। और सरकारी बसें आपको पता है वो रेगुलरली इरेगुलर होती है, वो हमेशा ही लेट आती थी। तो मेरे स्कूल का शुरू होने के 10 मिनट पहले वो हमें 15 मिनट पहले बस स्टैंड पे उतारती थी।
तो जैसे उतरते थे, भागे भागे भागे, मैं और मेरे साथ मेरा एक दोस्त था संजय नाम का, हम लोग भागे भागे स्कूल पहुंचते थे। और मोर देन 50% टाइम हम लोग लेट पहुंचते थे। तो जो लोग लेट पहुंचते थे उनको सजा मिलेगी, लेकिन हम लोग बस का पास दिखाते थे, देखो भाई हम तो गांव से आते हैं, हमारी बस लेट हो गई, तो हमको जाने देते थे। फिर वहां से भागे भागे, अब 12:30 बजे स्कूल खत्म होती थी और 12:45 को बस होती थी गांव में जाने की। अगर वो बस मिस हो जाएगी तो 2 से ढाई घंटा बस स्टैंड में बैठना पड़ेगा। फिर वहां पे दौड़े दौड़े आते थे और जैसे तैसे करके बस पकड़ते थे। उस टाइम पे तो मोबाइल भी नहीं था कि ड्राइवर को फोन करते, भाई रुकना हम लोग आ रहे। ठीक है। तो संजय जो है वो कई बार मुझे ये पूछता था, कई बार मैं भी उसे पूछता था कि यार हम लोग कुछ बनेगी जिंदगी में, बन तो जाएंगे ना। तो हम खुद को यही जवाब देते थे, यार हम इतना मेहनत कर रहे, इतना भागा भागी करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम यकीनन कुछ ना कुछ बनेंगे। और मैं देखिए आज माई रिसर्च कंपनी का नेशनल ट्रेनर हूं, और संजय जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी पोजीशन पे है आज। तो मेहनत जब आप करते हैं ना, तो आपके अंदर से एक विश्वास आता है। जब आपको रात रात को 11 बजे जब आप घर पे आओगे ना होम मीटिंग करके, तो आपके चेहरे पे थकान नहीं होगी, आपके चेहरे पे एक अलग प्रकार की मुस्कान होगी, एक तेज होगा। ठीक है। अब 11 बजे नौकरी से आओगे तो दुनिया भर की थकान होगी, क्योंकि वहां आपको पता है कि आप अपने लिए नहीं कर रहे, आप कंपनी के लिए कर रहे हैं, और वहां पे आप जो कर रहे हैं उसकी फिर भी वहां पे वैल्यू नहीं की जा रही। ठीक है ना। तो ये चीज जो है वो एक्शन जो है उसका दुनिया में कोई भी विकल्प नहीं। आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे सर एक्शन के सिवा और कुछ है तो बताइए, तो और कुछ भी नहीं है दुनिया। जो आदमी बढ़िया एक्शन लेता है, जबरदस्त एक्शन लेता है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में, आपको क्वालिटी भी डेवलप करनी है, अपने प्लान की क्वालिटी को डेवलप करते जाना है, आपकी होम मीटिंग की क्वालिटी को डेवलप करते जाना है। लेकिन वो होती क्वांटिटी से ही है। एक आदमी जिसने 100 प्लान दिखा दिया उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। एक जिसने 200 प्लान दिखा दिया उसको तो फिर ऐसे वो अगले आदमी से बात करके बोल देगा कि ये आदमी लास्ट में बोलेगा कि मैं 2 दिन बाद ज्वाइन करूंगा, तो पहले से वहीं से वो बात शुरू कर। तो जिसने खुद किया है वहीं से वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। ये दूसरा मोती है, विश्वास, जो एक्शन लेने से आपका यहाँ पे शुरू हो जाता है। तीसरा जो मोती है दोस्तों, वो है मास्टरी हासिल करना। देखिए दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए, चाहे वो दुनिया के किसी भी फील्ड से, वो अपने काम के मास्टर। आपको इस बिजनेस में लोगों को जोड़ने में मास्टर होना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपको सवाल पूछता हूँ, मैं मेरा जो फोन है उसमें कई 100 ग्रुप है माई रिचार्ज के, आप सब लोग जानते हैं माई रिचार्ज में हम लोग व्हाट्सएप का काफी यूज करते हैं। अब एक ग्रुप में लगातार मैसेज आ रहा है, सर होम मीटिंग है, 12 इन्वाइटी है, 15 इन्वाइटी है, बिजनेस वॉल्यूम कितना है, 1500 भी, एक ज्वाइनिंग, दो ज्वाइनिंग। और दूसरे ग्रुप में मैसेज आ रहा है, सर 4 इन्वाइटी, 3 ज्वाइनिंग, 6,000 बीवी, 8 इन्वाइटी, 7 ज्वाइनिंग, 15,000 बीवी। अभी तो हम लोग जब कलकत्ता में थे तो मैंने किसी को एक मैसेज दिखाया था, एक टीम है जिनकी होम मीटिंग हुई, 30,000 बीवी, एक होम मीटिंग से 30,000 बीवी। और अगर आप लोग चाहेंगे तो अगले गुरुवार को मैं उनमें से कुछ लोगों को मेरे साथ जूम पे भी लेके आऊंगा कि वो लोग कर क्या रहे। 30,000 बीवी, 30,000 बिजनेस वॉल्यूम। एक आदमी बोलता है सर मेरा एक टीम है, हम पूरा महीना काम करते हैं, मेरी टीम में इतने प्लानर है, ये है वो है। फिर तेरा बिजनेस कितना है, सर महीने का 30-35 हजार बीवी। और एक आदमी बोलता है सर एक होम मीटिंग से हमने 30,000 बीवी निकाल दी। अब ये दोनों ही मैं रिचार्ज करते हैं, ये दोनों को ही प्लान ड्रीम अनलिमिटेड है, ये दोनों को ही कंपनी माई रिचार्ज है, ये दोनों को ही अपलाइन जो है शानदार है, जबरदस्त है। तो आपको खुद को ये सवाल पूछना है दोस्तों, क्या आप लोगों को जोड़ पा रहे हो? अगर 1 से लेकर 10 हम मार्क दे, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आप कोई पिक्चर कोई मूवी देख के आए, और मैं आपको बोलूंगा ये मूवी आपको कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, 1 से लेकर 10 आप इसको स्टार दीजिए, रेटिंग दीजिए। तो अगर आपको लगा कि ये शानदार मूवी था, इससे बढ़िया मूवी नहीं हो सकता, तो आपने उसको 10 में से 10 दे दिए। लेकिन आपको लगा यार ये एकदम बकवास मूवी था, अगर मुझे कोई 500 रुपया देगा ना इस मूवी को देखने का, कि भाई मैं तुम्हें 500 देता हूँ देख के, तब भी नहीं देखूंगा, तो आप इसको 0 या तो फिर 1 रेटिंग देंगे। ये एक दे दिया, चलो कोई बात नहीं, उन लोगों ने मेहनत की तो एक दे देते फिर भी। अगर आपको ठीक ठाक लगा, 50-50 लगा कि सर मूवी बहुत अच्छा भी नहीं था और इतना बुरा भी नहीं था, हमने मजा भी किया, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, 5 रेटिंग देंगे। बिल्कुल उसी तरीके से लोगों को जोड़ने में अगर आप खुद को 1 से लेकर 10 रेटिंग देंगे, तो कौन सी रेटिंग देंगे, ये आपको खुद को पूछना है। मैं नहीं पूछने वाला, आपको कोई नहीं पूछने वाला, आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है कि सर वैसे भी 4 होनी चाहिए, लेकिन अभी आप जूम में पूछ रहे तो 7 बता देता हूं, क्योंकि इस मीटिंग में मेरे 4 डाउनलाइन भी बैठे हैं।
वो क्या सोचेंगे, मेरे अपलाइन का रेटिंग प्लान का 4 है, हम तो इनको लेके जा रहे हैं, इनका खुद का ही 4 है, इसलिए 7 बता देता हूँ। तो ऐसे बताने की जरूरत नहीं, मैं किसी को पूछूंगा भी नहीं, लेकिन आपको खुद को पूछने की जरूरत है। ये जो किशोर जी ने यहाँ पे बोला ना कि आज हम कुछ नया सीखेंगे, हर रोज हम कुछ नया सीखते हैं, दोस्तों ये पुराना सीख लो। ये पुराना सीख लोगे ना, आपके घर पैसों की बारिश होगी। आप बहुत बड़ा छाता भी लगा दोगे ना अपने घर के बाहर, वो छाते के बीच में से भी आपके घर में पैसा आएगा। ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। तो आप खुद को कितना रेटिंग देंगे 1 से 10 में? ठीक है, 5 देंगे, 6 देंगे, 7 देंगे, और इसको आपको इंप्रूव करते जाना है। और इंप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, गंदगी साफ करने के लिए हाथ गंदे करने पड़ेंगे, दुनिया का सीधा सिंपल असूल है। आपको जो चीज सीखना है ना, पहले उसको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। सर देखिए, मैं जब प्लान दिखाता तो मुझे ये दिक्कत आ रही है, लास्ट में ये दिक्कत आ रही है, मैं फॉलोअप नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लोगों से पैसा, कोई बोलता है सर मैं ना पैसा नहीं मांगता हूँ, मुझे डर लग जाता है, मुझे शर्म आ जाती है, मैं अगले को ये नहीं बोलता कि आप ज्वाइन करो, मैं बस प्लान दिखा देता हूँ, उसका इंतजार करता हूँ वो आके जुड़े। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग कॉम्प्लेक्स है। कोई आदमी जो है डिसीजन नहीं पूछता है कि बोलिए सर आप शुरू करना चाहते हैं कि नहीं। कोई आदमी डायमंड क्लब दिखाते ही नहीं, सिर्फ स्मार्ट कंज्यूमर ही दिखाते हैं। अच्छा, एक प्लानर ऐसा भी मैंने देखा, वो प्लान बहुत शानदार दिखाता है, लेकिन जैसे फॉलोअप करना शुरू करता है बेचारा हो जाता है, उसके अंदर डर पकड़ लेता है, नहीं जुड़ेगा तो नहीं जुड़ेगा तो नहीं लेगा तो प्रोडक्ट, और वो सीधा आ जाता है 600 बीवी कि सर आप एक काम कीजिए 600 बीवी का प्रोडक्ट। एक उससे भी जो है कमजोर है, वो तो क्या करता है, फ्री में ज्वाइन करा देता है, बोला सर आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, प्रोडक्ट बाद में ले लेंगे, अभी डिटेल दे दीजिए, आईडी क्रिएट कर देते। तो ये आपको अपनी कमजोरी को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर आपने खुद को 10 में से 5 रेटिंग दिया है, तो दूसरे 5 पॉइंट कहां पे कम पड़, और उसको लेके फिर आपको अपने अपलाइन से बात करना है, अपने सीनियर से बात करना है। ठीक है, अब ये जिसने 30,000 बीवी निकाला है ना, उसकी होम मीटिंग में मैं लोगों को भेजना शुरू करूँ कि भाई आप एक बार इनकी 3 होम मीटिंग में जाइए और देखिए ये करते क्या है, तो फिर आप उस चीज को करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकल चीज है ना, उनको रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो आपको आपके सीनियर में जो लोग हैं, जिनको आपको जैसे लगता है कि यार ये ग्रुप में रोज ही डाल रहे हैं, मेरी 2,000 बीवी से ज्वाइनिंग, 4,000 बीवी से ज्वाइनिंग, आज 5,000 बीवी, आज 6,000, तो ये करते क्या है, उनको मिलो। क्योंकि कामयाब होने का एक जबरदस्त सीक्रेट है दोस्तों, ये वो सीक्रेट कौन सा है कि कामयाब लोगों को कॉपी करो, कामयाब लोगों को जाके मिलो, उनको पूछो कि आप कैसे कामयाब हुए। ये दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट। ये जो बुक है बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक का टारगेट है हु सेज यू कांट, किसने कहा आप नहीं कर सकते। इतनी शानदार बुक है ये। तो ये बुक में ऐसा लिखा है कि गरीब आदमी को अमीर आदमी को लंच पे लेके जाना चाहिए। गरीब आदमी जो है, अगर उसको अमीर बनना है तो अमीर आदमी को डिनर पे लेके जाना चाहिए। बोला खर्चा करो कोई बात नहीं, अमीर आदमी को डिनर पे लेके जाओ और कुछ मत बोलो, खाली सुनो। क्योंकि अगर वो पूरे डिनर में कोई एक बात भी ऐसी बता देगा जिससे आप अमीर बन सकते हो, तो आपका पैसा वसूल। तो आपको सामने से जाके मिलना पड़ेगा उस अपलाइन को, सीनियर को, जिसको रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, कि यार इसका तो मैं ग्रुप में देख रहा हूँ रोज ही इसका ज्वाइनिंग आ रहा है, प्लान ये भी दिखाता है, प्लान मैं भी दिखाता हूँ, इसका ज्वाइनिंग आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा है, इसको क्या आता है जो मुझे नहीं आता। बस वो एक चीज पकड़नी। रेस की जो घोड़ों की रेस होती है ना दोस्तों, घोड़ों की रेस में जो पहला नंबर का घोड़ा और दूसरा नंबर का घोड़ा, दोनों के बीच में कभी इंचेस का फर्क होता है, कि 1 इंच पीछे रह गया, 1-2 इंच पीछे, ऐसा नहीं कि 20 फीट का फर्क होता है, लेकिन इनाम में 10 गुना फर्क होता है। पहले नंबर वाले का इनाम दूसरे नंबर वाले से 10 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और प्राइस भी ज्यादा होता। तो आप भी प्लान दिखा रहे, वो भी प्लान दिखा रहा है, आप भी फॉलोअप कर रहे, वो भी फॉलोअप कर रहा है, लेकिन वो बिजनेस सोल्यूशन निकाल देता है, आप नहीं निकाल पा रहे। तो माइनर डिफरेंस है खाली, आपके और उसमें माइनर डिफरेंस है। ठीक है, और वो माइनर डिफरेंस से रिजल्ट में, बिजनेस होने में बहुत बड़ा फर्क पैदा होता था। तो वो की फैक्टर्स जो है ना, वो ढूंढने बहुत ज्यादा जरूरी। जैसे एक आदमी मान लीजिए कॉलिंग करता है, प्लान दिखाने के लिए कॉल करता है, ठीक है, वो कोई एक ऐसी गलती करता है जिससे उसके 10 फोन करने के बाद भी 2 ही लोग प्लान देखने आते हैं, और दूसरा व्यक्ति वो गलती नहीं करता है, छोटी सी मिस्टेक नहीं करता है, और उसके 10 में से 8 प्लान होते। एक व्यक्ति होम मीटिंग करता है, कोई नहीं आता, दूसरा व्यक्ति होम मीटिंग करता है तो लोगों को बिठाने के लिए कुर्सियां लानी पड़ती। तो बात करने के तरीके में कोई माइनर सा डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर हम इस बिजनेस में अगले अपने जीवन के 5 साल देना चाहते हैं, यहाँ पे कामयाब होना चाहते हैं, तो इस बिजनेस में लोगों को जोड़ने में, ऑन दी स्पॉट लोगों को जोड़ने में, 6,000 बीवी से लोगों को जोड़ने में, 10,000 बिजनेस सोल्यूशन से भी लोगों को जोड़ने में हम लोग को मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी।
और अगर आपको ये लगता है कि सर इतने सारे पैसे लोगों के पास नहीं है, तो इस भ्रम को तोड़ दीजिए आप, इस भ्रम को तोड़ दीजिए आप जिस भी व्यक्ति के साथ बैठे हैं ना, उसके पास आज की डेट में 15-20 हजार रुपए का मोबाइल। आज की डेट में अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए का आईफोन नहीं है ना, तो आपके पास फोन ही नहीं है, ये जमाना आ गया है। आज की डेट में इतना महंगा हो चुका है। आप साइकिल खरीदने जाओ, अच्छी साइकिल 10 हजार रुपए से नीचे नहीं आती है आज की डेट में, जो पहले 1 हजार रुपए में आती। तो लोगों के पास बहुत पैसा है। मर्सिडीज की गाड़ियां बिक रही है। अभी थार की एक गई नई गाड़ी लॉन्च हुई है, रॉक्स, थार रॉक्स। तो 1 घंटे में 1,27,000 बुकिंग आए उसके। अब अगले साल मिलेगी गाड़ी, लोग पैसा दे के बैठे। और हम लोग बोलते हैं मार्केट में पैसा नहीं है, लोग मांगोल कैसे खरीदेंगे, लोग डायमंड क्लब कैसे करेंगे। ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। कहाँ पे प्रॉब्लम है? यहाँ पे प्रॉब्लम। आपने खुद को कन्विंस नहीं किया कि अगले व्यक्ति 10 हजार देके इस बिजनेस में आ सकते हैं। बाकी 10 हजार जमाने में, आज के जमाने में कुछ भी नहीं है। 10 हजार में कोई बिजनेस ही नहीं होता है। आप मुझे बता दीजिए 10 हजार रुपये में कौन सा बिजनेस होता है? इसीलिए वो पहला मोती बताया था, खुद को कन्विंस करना है। जब तक खुद को कन्विंस नहीं करेंगे, दूसरे व्यक्ति को वो भरोसा हम लोग नहीं दिला पाएंगे। ठीक है, तो लोगों को जोड़ने में, बिजनेस वॉल्यूम में हमें मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। और ये एक ऐसी चीज है ना दोस्तों, जो आपको करनी ही पड़ेगी। आज नहीं करोगे तो कल करनी पड़ेगी, कल नहीं करोगे तो अगले महीने, अगले महीने नहीं तो अगले साल नहीं तो उसके अगले साल। लोगों को ज्वाइनिंग में मास्टर किए बिना इस बिजनेस में अगर आप सोचेंगे कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये काम हमको करना ही पड़ेगा। अगर हमें 11वीं कक्षा में जाना है, तो 10वीं की परीक्षा पास करनी ही पड़ेगी। बिना 10वीं की परीक्षा पास किए अगर हम यहाँ पे पहुंचे, तो ऐसे भी नहीं होने वाला है। वो पॉसिबल नहीं, ऐसा दुनिया में कोई सिस्टम ही नहीं है। कोई बात नहीं भाई साहब, आप 10वीं में फेल हो गए, हम फिर भी आपको 11वीं में एडमिशन देंगे। तो आपको ये खुद को रेटिंग देनी है, और वो सारी चीजें ढूंढनी है कि प्लान की बिगिनिंग में आपको दिक्कत आ रही है, बीच में प्लान आपका बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है, या फिर आप प्लान दिखाते तो अगला व्यक्ति बार बार मोबाइल में देखते हैं। होता क्या है, अभी मेरे हमारे यूपी के एक लीडर है, उनके साथ बातचीत चल रही पिछले 10-15 दिनों से। तो मैंने उनको कुछ टास्क दिया था, उन्होंने टास्क कंप्लीट भी किया। अभी मैंने उनको बोला है कि आप जो प्लान दिखाए ना, उसका पूरा ऑडियो भेजिए मुझे, क्योंकि मुझे ये भी जानना है कि आप प्लान की शुरुआत कैसे करते हैं, प्लान कैसे दिखाते हैं। तो उन्होंने ऑडियो भेजा भी है, लेकिन वो 4 साल पुराना है। तो मैंने बोला मुझे अभी का चाहिए, तो वो अभी का भेजने वाले हैं। तो उसके ऊपर फिर हम देखेंगे, मैं पकड़ लूंगा। बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई क्या दिक्कत हो रही है, ये नहीं करना, ये करना है, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और इतने लोग, अगर आज इस देश में 150 करोड़ लोग हैं ना दोस्त, तो कम से कम 30 से 40 करोड़ लोग हैं जो माई रिचर्च ज्वाइन करने के लिए तैयार बैठे। बस आपको जाके उनको बात करने की जरूरत। आप गए, बात की, वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो सोचना कम करना ज्यादा, सोचना कम करना ज्यादा। तो जो की फैक्टर्स है, उसमें आपको मास्टर होना पड़ेगा। होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करने में मास्टर, होम मीटिंग में डेमो करने में मास्टर, होम मीटिंग में प्लान दिखाने में मास्टर। महीने में आपकी 10 से 12 होम मीटिंग कैसे होगी, ये तो आपका टेंशन है ना। ये तो आपको सोचना पड़ेगा, ये तो आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको इसको अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक आप इस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट नहीं करेंगे, नहीं होगा, सामने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कोई व्यक्ति आपको आपके घर के बाहर लाइन नहीं लगे कि सर हमें माई रिचार्ज ज्वाइन करा दीजिए, मांगोल दे दीजिए, हमें करना है, नहीं। लोगों के पास ही हमको जाना पड़ेगा। तो ये जो चीजें है, इसमें आपको मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। और जब ये मास्टरी आप हासिल कर लेते हैं ना, तो आप एक अलग ही रेंज में चले जाते हैं, एक अलग ही लेवल में चले जाते हैं। अब आप लोगों को समझाना शुरू कर देते हैं कि ये बिजनेस कैसे चलता है। अब आप अपना विश्वास इतना बढ़ जाता है कि आप लोगों के अंदर विश्वास भरना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। चौथा जो मोती है दोस्तों, वो है लोगों से बात कीजिए। आपका एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस दिन आपने नए लोगों से बात नहीं की। आप किसी भी रैंक पे हो, आपको मौके मिलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लोग तैयार बैठे हैं, लोगों को जरूरत है। हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री में हैं, हम लोग एक डेवलप कंट्री में नहीं है। डेवलप कंट्री में क्या होता है, जहां पे लोग बहुत ज्यादा होती है, सरकार बहुत सशक्त होती है। और वहां पे अगर आदमी काम भी नहीं करता है, तो सरकार उसको नहीं काम करने का अनएम्प्लॉयमेंट बोनस देती है, नो एम्प्लॉयमेंट बोनस देती है कि आपके पास काम नहीं है, चिंता करबेन ना, आपका खाना का पैसा हम देंगे, आपको हर महीने इतना पैसा देंगे, आप चिंता मत कीजिए जब तक आपको काम नहीं मिल जाता। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक काम में करने वाले 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं। तो बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और बढ़ने वाली है। इतने ज्यादा लोग इंजीनियर्स बन रहे हैं, इतने ज्यादा लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और उतना काम तो है नहीं, उतनी नौकरियां है नहीं। सबको नौकरी कब मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि इतनी नौकरी ही नहीं है दोस्तों।
और उसमें सबसे डेंजर आने वाला भविष्य में एक बहुत खतरनाक चीज आने वाली है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आ चुकी है ऑलरेडी, रोबोटिक्स। एक रोबोट 1,000 आदमी का काम कर लेता है, मतलब 1,000 आदमी को छुट्टी दे दो। एक रोबोट जो है, पहले कंप्यूटर आया, कंप्यूटर जब आया तो वो 200 300 500 लोग का काम करता था, तो 500 लोग फ्री बैठे, क्यों? एक कंप्यूटर उसका काम कर लेगा। पहले रिकॉर्ड रखने के लिए मुनीम जी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब दुनिया भर की चीजें खत्म हो गई कंप्यूटर, अब वो कंप्यूटर भी मोबाइल के अंदर आएंगे। अब रोबोट आने वाला है। थोड़े दिन पहले अहमदाबाद में यहाँ पे साइंस पार्क है, अहमदाबाद में बहुत ही जबरदस्त साइंस पार्क है, वहां पे मैं गया था, फैमिली के साथ गया था। तो वहां पे एक रेस्टोरेंट है, जहाँ पे जाके आप ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो रोबोट आता है चाय देने के लिए, पराठा देने के लिए, बात भी करेगा आपसे कि आपका चाय और पराठा ले लीजिए और मुझे फीडबैक भी दीजिए आपको पसंद आया कि नहीं। फिर बटन दबाएंगे तो प्लेट लेने आएगा रोबोट। और रोबोट थकेगा भी नहीं, रोबोट छुट्टी भी नहीं मारेगा, रोबोट सैलरी भी नहीं मांगेगा ज्यादा कि मुझे सर इंक्रीमेंट दीजिए। रोबोट मुंह भी नहीं बनाएगा, उसका मूड भी खराब नहीं होगा। सोचिए, तो भविष्य में रोबोटिक्स जो है, और इसको कोई नहीं रोक सकता, ये होने ही वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और भविष्य में इतने लोग बेरोजगार होने वाले हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और एक ही इंडस्ट्री है जो इन लोगों को दोनों हाथ फैला के वेलकम करेगी कि आप बेरोजगार है, कोई बात नहीं, आ जाइए, हम आपको जिंदगी में कामयाब बनाएंगे, वो है डायरेक्ट सेलिंग। तो ये जो लोग जिनको नौकरी मिलेगी नहीं, वो क्या करेंगे? वो माई रिचार्ज ही करेंगे। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बात करना पड़ेगा। आपके फोन में ब्लूटूथ है ना, ब्लूटूथ को ऑन करना पड़ता है। ब्लूटूथ को ऑन नहीं करोगे तो अगला ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होगा। ब्लूटूथ है लेकिन ऑफ करके रखोगे तो, ऐसे बिजनेस है, आपके पास प्लान है लेकिन ऑफ करके रखोगे, अगले से बात नहीं करेंगे तो नहीं होगा। लोगों से बात करना पड़ेगा, तो लोगों से बात कीजिए। आपके आसपास लोग ही लोग। मैं ये नहीं बोलता हूं कि हर आदमी को ज्वाइन करा दीजिए या हर आदमी से बिजनेस की बात कीजिए, लेकिन बात करने की तो आदत डालिए। आप बस में जा रहे लोगों से बात कीजिए, आप ट्रेन में जा रहे लोगों से बात करें, आप जो है मान लीजिए मोबाइल खरीदने गए तो लोगों से बात कीजिए, आप कपड़े खरीदने गए लोगों से बात कीजिए, आप मार्केट चले गए लोगों से बात कीजिए, आप ऑटो में आ रहे हैं दूसरे 3 लोग बैठे, लोगों से बात कीजिए। लोगों से बात करना आपके लिए सहज हो जाएगा और धीरे धीरे यहीं से फिर आपको लोग मिलेंगे। और स्ट्रेंजर कॉन्टेक्ट भी कई सारे लोग हैं जो आपके साथ बिजनेस को डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे एंटेना खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सीखेंगे इतना सारा, करेंगे इतना, तो नुकसान हो जाएगा। जितना सीखेंगे उससे ज्यादा एक्शन लेना, उससे ज्यादा काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लोगों से बात कीजिए। लोग ही लोग हैं हमारे देश में। और अपनी टीम को भी चीज सिखाइए कि लोगों से बात कीजिए। बातें करते 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 कब उस आदमी को हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बता देंगे, बिजनेस के बारे में बता देंगे, पता नहीं चलेगा। और आपको आपसे भी ज्यादा बातें करने वाले लोग मिलेंगे। अभी एक व्यक्ति ने मुझे सवाल पूछा, बोला सर मैं काम करता हूं तो मेरी टीम में जबरदस्त काम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इतना बिजी रहता हूं और मेरी टीम इतनी डिपेंडेंट हो गई है कि अगर मैं 1 महीना बीमार पड़ गया और घर पे बैठा रहा ना सर, तो मेरा बिजनेस वॉल्यूम तो जीरो ही हो जाए, क्योंकि मेरे जितने भी डाउनलाइन है वो पूरे के पूरे मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो। और मैं काम करता हूं तो वो करते हैं, मैं नहीं करता तो वो नहीं करते। मैं उनको फोन करता हूं तो बात होती है, वरना वो फोन नहीं करते। ऐसा क्यों? तो मैंने उनको बोला इसका एक ही कारण है, अभी तक आपने ऐसे लोगों को नहीं जोड़ा है जिनके सपने आपसे भी बड़े हैं। अभी तक आपने ऐसे ही लोगों को जोड़ा है जिनको आप मोटिवेट कर रहे हो, आपने ऐसे लोगों को नहीं जोड़ा जो आपको मोटिवेट कर। एक होता है ना जिसको आपको हवा भरनी पड़ती है, मोटिवेट करना पड़ता है, रोज सुबह फोन करके अरे सर होगा, बढ़िया होगा, चलो ये करो वो, अरे सर क्या टेंशन, चलो करते। और दूसरा होता है जो आपको 2 बार फोन करा, बोला सर कब से फोन करा, फोन नहीं उठा रहे, क्या बात है, मैं मार्केट में, आप कहाँ पे हो, आज शाम को 2 मीटिंग याद है ना आपको, तूफान खड़ा करना है सर, इस मीटिंग में हमारे 20 लोग थे, अगली मीटिंग में 50 लेके जाएंगे। तो आपको मजा आ गया, क्या बात है यार, ऐसा जबरदस्त डाउनलाइन है मेरा। ठीक है, आपने बोला यार गाड़ी खरीदना है, कौन सी खरीद लूं, एक्शन खरीद लो, बोला सर क्रेटा से नीचे बात मत करना, आपका लेवल देखिए, आप डबल डायमंड होने वाला, आपका गाड़ी 15 लाख का होना चाहिए, तो आपको मोटिवेट कर रहा है। तो ऐसे लोग जब टीम में, और ऐसे लोग कहाँ से आएंगे? मार्केट से आएंगे, लोगों के बीच में से आएंगे। आप ये जो टाई पहन के, सूट पहन के ऐसे लीडर बन के बैठे हैं ना, एक दिन आप आम व्यक्ति की तरह अपने घर पे ही थे, कोई आया आपको प्लान दिखाया, बात किया और आपको इस बिजनेस में लेके आया, तो यहीं से आएंगे। कोई रेडीमेड लीडर नहीं मिल जाएगा आपको कि कोई व्यक्ति एकदम टाई पहन के आया कि सर मैं जन्मजात लीडर हूं, कृपया करके मुझे अपनी टीम में ज्वाइन करा दीजिए, मैं पहले दिन से जो है प्लान दिखाना शुरू कर। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। तो लोगों से बात कीजिए, बातें करने की आदत डालिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
पांचवा जो टॉपिक है वो है खुद को तैयार कीजिए दोस्तों, बुक रीडिंग कीजिए। बुक रीडिंग करना बहुत 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 जरूरी है। अच्छा, एक भ्रम में आप लोग का तोड़ना चाहता हूं। मुझे ना कुछ लोगों ने ऐसे मतलब बातचीत किया, चर्चा किया कि सर ये बुकिश नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, ये दो थियरी और प्रैक्टिकल दो वर्ड मेरे सामने आ गया कि सर बुक में तो सब थियरी होती है। कई लोग ये मानते हैं सर बुक में क्या होता है, बुक में थियरी होती है, प्रैक्टिकल चीज नहीं होती है। अच्छा, मैं आप लोग को जैसे आप लोग को चलो इस बुक के बारे में तो बताया, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए कि आप में से कोई एक महिला है, एक लेडी है हमारे बीच में, जो बहुत ही शानदार खाना बनाती है, मतलब जिनका रसोई जो है वो नंबर वन, ठीक है, और उनका इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने अलग अलग चीजें रसोई से सीखी। मतलब बचपन से वो रसोई में बहुत इंटरेस्टेड है और बहुत बढ़िया रसोई भी बनाती है और बहुत अलग अलग प्रकार की चीजें वो बनाते हैं। अब उनको किसी ने बोला कि दीदी आप देखिए ये आपकी कला है और इसको लोगों को बांटना चाहिए, तो आप एक क्या कीजिए, एक बुक लिखिए रसोई के बारे में और अलग अलग आइटम्स क्या उसमें लिखिए कि उसका रेसिपी क्या है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो वो इंस्पायर हो गई और उसने जो है बुक लिख दी, ठीक है। अब वो बुक में क्या लिखेगी, वो वही चीजें लिखेगी ना जो उसने जिंदगी भर प्रैक्टिकल कर करके सीखा है। उसने प्रैक्टिकल कर करके चाय बनाना सीखा, कॉफी बनाना सीखा, हलवा बनाना सीखा, बिरयानी बनाना सीखा, अलग अलग दुनिया भर की मिठाई बनाना सीखा, अलग अलग वानगियां बना के उन्होंने सीखा। तो वो तो प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो तो थियरी नहीं है। और वही प्रैक्टिकल नॉलेज उसने क्या किया, इस किताब में, इस बुक में डाल दिया। तो ये बुक में जो है वो थियरी है कि प्रैक्टिकल है, आप बताइए दोस्तों। ये बिल्कुल ऐसा है कि अंडा पहले आया कि मुर्गी, अंडा पहले आया कि मुर्गी। तो आप बोलेंगे मुर्गी पहले, लेकिन मुर्गी तो अंडे में से आती है, तो अंडा पहले आता, वो तो मुर्गी में से आता है। तो कौन पहले आया, ठीक है। तो थियरी और प्रैक्टिकल। अच्छा, ये अंडा पहले आया मुर्गी, ये सवाल का ना इसका जवाब ये है कि अंडा और मुर्गी एक ही चीज है, एक चीज के दो स्वरूप है। जैसे पानी और बर्फ, वो एक ही चीज है, उसके दो स्वरूप है। पानी लिक्विड फॉर्म में है, बर्फ जो है वो फिजिकल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। बाकी चीज तो एक ही है। तो थियरी और प्रैक्टिकल कभी अलग नहीं हो सकते दोस्तों। थियरी जो लिखते हैं वो प्रैक्टिकल अनुभव से लिखी जाती है और उस थियरी को फिर प्रैक्टिकल में अप्लाई किया जाता है, तो वो फिर मॉडिफाई होता है, फिर थियरी मॉडिफाई होती है। तो इन चीजों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बुकिश वर्ड, ये शब्द ही सबसे बेकार वर्ड है। एक आदमी अपनी जिंदगी भर का अनुभव जो है वो दो पन्नों के बीच में आपके सामने छोड़ के जाता है। आप एक आदमी के जिंदगी भर का सार, उसका कंक्लूजन एक बुक में से पढ़ सकते हो। और अगर आपने एक दिन में सिर्फ 10 पेज पढ़े, कितने, 10 पेज, 10 से 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने खुद को डेडिकेट कर दिया कि मैं 10 से 15 पेज पढ़ूंगा एवरी डे, तो 365 दिन में आप कितने पेज पढ़ोगे, 3650 पेज पढ़ लोगे आप एक साल में। एक साल में 3650 पेज आप पढ़ लोगे। और अगर 300 पेज की भी बुक हुई है तो आप 10 से 12 किताब यहाँ पे पढ़ लोगे। 300 पेज तो बहुत हो गया। अगर 150 पेज की बुक है तो आप एक साल में 20 से 25 बुक पढ़ लोगे। और 20 से 25 बुक जब आप पढ़ लोगे, आपका नॉलेज इतना बढ़ जाएगा, आपका ज्ञान इतना बढ़ जाएगा कि आप किसी भी टॉपिक पे लोगों से बात कर सकते, आप तथ्यों पे बात करेंगे। आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा, आपके पास कंटेंट होगा ना बोलने के लिए, तो लोग आपकी बात सुनेंगे। लोग उसी की बात सुनते हैं जिसको बोलना आता है दोस्तों। लोग आपको इसीलिए नहीं सुनेंगे कि आप उसके अपलाइन हैं। लोग आपको इसीलिए नहीं सुनेंगे कि भाई आप गोल्ड डायरेक्टर हो, वो सिल्वर डायरेक्टर। लोग आपको इसीलिए नहीं सुनेंगे कि आप डायमंड डायरेक्टर हो। लोग आपको इसीलिए सुनेंगे कि आपको बोलना आता है, और जिसको बोलना आता है दुनिया उसकी बात सुनते हैं। तो ये आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा। आप आयुर्वेद के बारे में बुक पढ़िए। सबसे पहले तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, वो सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपके पास सटीक नॉलेज होगा। उसमें फिर गेंगे फेफे नहीं चलेगा। मांगोल क्या है, उसमें कौन सी चीजें हैं, कैसे फायदा रूप है, सटीक होना चाहिए कि अगर आपने 5 मिनट 7 मिनट बोल दिया तो अगला व्यक्ति बिना मांगोल के रह नहीं सकता। यहां पे मेहनत करने की जरूरत। मेहनत कहाँ पे करनी है, यहाँ पे करनी है। मांगोल के बारे में जानिए, प्रोटीन के बारे में, महिलाओं को कितना प्रोटीन चाहिए, बच्चों को कितना चाहिए, पुरुषों को कितना चाहिए, कौन से खाने में प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन की डिफिशियंसी से क्या क्या होता है, ये तो नॉलेज होना पड़ेगा। हमें डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें हेल्थ के बारे में नॉलेज होना पड़ेगा, क्योंकि हम उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो तुलसी के बारे में, प्रोटीन के बारे में, मांगोल के बारे में, हमारे जितने भी टेबलेट्स हैं,
वो सारे टेबलेट्स के बारे में, जितने भी प्रोडक्ट्स है उनके बारे में जितना ज्यादा आपको नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका एक विश्वास बढ़ेगा, आप उसके बारे में बोल पाएंगे। और जब आप बोलेंगे, इफेक्टिव तरीके से बोलेंगे, तो लोग सुनेंगे। लोग सुनना चाहते हैं। हम लोग जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो हम लोग देखते हैं कि एक ही सब्जेक्ट के 2 टीचर होते हैं, एक के लेक्चर में बच्चे सोते हैं, दूसरे में बड़ा आनंदित होकर पढ़ते हैं, क्योंकि वो टीचर का नॉलेज इतना है, उसको बोलना आता है, तो लोग उसकी बात सुनते हैं। तो ये कला आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जब तक ये डेवलप करेंगे तब तक इस बिजनेस में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को बिजनेस में लाना चाहते हैं, ज्वाइनिंग करने में मास्टर होना चाहते हैं ना, तो प्लान के साथ साथ ये चीजें भी आपको तैयार करनी पड़ेगी। आपको अपने दिमाग को आगे लेके जाना पड़ेगा। अगर आप लाख रुपया कमाना चाहते हैं, दिमाग को वहां लेके जाना पड़ेगा। 2 लाख कमाना चाहते हैं, दिमाग को वहां लेके जाना पड़ेगा। करोड़पति बनना चाहते हैं तो वहां पे जाना पड़ेगा। अगर आप 1 करोड़ यहाँ पे डाल देंगे, दिमाग पे डाल देंगे, वो माइंडसेट पैदा कर देंगे, तो 1 करोड़ रुपया डेफिनेटली आपका आने वाला। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बातचीत की, और ये सारी चीजें आपको बेटर बनाती अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि एमडी सर हमेशा बोलते हैं कि नॉलेज से रिजल्ट नहीं आता है, अप्लाइड नॉलेज से रिजल्ट आता है। तो इनमें से एक चीज भी अगर आपने अप्लाइड कर दी, जैसे मैं आज की मीटिंग में तो सबसे वाइटल चीज थी ना, वो थी कि भाई अगर आप प्लान देख के लोगों को ज्वाइन करा पाते हैं कि नहीं, आप बिजनेस वॉल्यूम निकाल पाते हैं कि नहीं, आपने पिछले 10 प्लान देखे, उनमें से कितने लोग आपके साथ जुड़े। ठीक है, तो ये सवाल आपको खुद को पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब सीखने के लिए जाए ना, तो फिर सीखने के लिए जाए। जब आप अपने सीनियर के पास जाए ना कि सर देखिए, मैंने देखा चेतन सर की मीटिंग से कि मैंने पिछले जो 10 प्लान देखा है, उसमें से 2 या 3 लोग ही जुड़े हैं, 7 लोग नहीं जुड़े हैं सर, तो आप मुझे बताइए मेरी गलती क्या है। और वो जो भी गलती बताते हैं ना, उसको फिर विश्वास से मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उनको समझाने मत जाए, नहीं सर ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, सर मैं ये काम करूं, अब उसके 2 आंसर है, ए और बी। अब वो चाहते कि मैं बी वाला आंसर दूं, तो मैंने अगर ए वाला दिया तो मुझे कन्विंस करते कि नहीं सर, बी वाला आंसर आपको मुझे देना चाहिए, आप मुझे बी वाला आंसर दीजिए। फिर मैं बी वाला आंसर देता भी हूँ, वो खुशी खुशी लेके जाते, चेतन सर ने बोला इस काम को करना चाहिए। मतलब आप खाली स्टैंप लगवाने आए थे कि सर आप स्टैंप लगा दीजिए कि ये ही आंसर ठीक है, और बस मैं करना तो यही यही करूंगा, आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे यही करूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप अपने सीनियर के पास जाते तो वो जो भी बोलते हैं उसको एक बार अप्लाई तो करके देखिए। ठीक है, तो अगली मीटिंग में मैं आप लोगों से, आप में से कुछ लोगों से पूछूंगा कि आपने 1 से 10 में से खुद को कौन कौन सी रेटिंग दी। और इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग अगले गुरुवार को बात करेंगे। जो आपको दिक्कत आ रही है ज्वाइनिंग करने में, फॉलोअप करने में, कहीं पे भी ऐसे आप लोगों से बात करके कुछ 10-12 पॉइंट निकालेंगे, और उसके ऊपर हम लोग अगले गुरुवार को बात करेंगे। तो समय हो चुका है दोस्तों, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए, और इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। किशोर जी का धन्यवाद, जिन्होंने आज आज की मीटिंग को होस्ट किया, और वो मेरे बैकअप में भी थे। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माय रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।